नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ज्ञान प्रदेश में। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं। हमारा नया टॉपिक है झारखंड टेट 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर आज चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और यह हमारा मैथ सब्जेक्ट का है। अगर आप जेटेट का तैयारी करते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि और भी मैं वीडियो जेटेट से रिलेटेड अपलोड करूं तो आप वीडियो को देख सके। तो आज का क्वेश्चन जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। यह हमारा 2016 में पूछा गया था। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है। एक संख्या दिया गया है और पूछा गया है कि विभाज्य है, यानी ऑप्शन में जो संख्या दिया गया है उसमें हमें से पता लगाना है कि कौन कौन सी संख्या से यह विभाज्य है नंबर। तो ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन जो है दिया गया है 3 द्वारा। तो 3 का विभाजित का नियम आपको पता होगा कि वे सभी संख्याएं जिसका अगर हम संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। और 4 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? 4 का विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई की संख्या जो है अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब है जो संख्या है वह पूरी तरह से 4 से भी विभाजित हो जाएगा। और 9 का क्या नियम है? 9 का भी नियम यही है कि संख्याओं का योग अगर 9 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो यह नंबर 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम। पहला देखिए संख्या का 3 का हम चेक करते हैं क्या है नंबर। इसमें क्या कहा जाता है? संख्याओं को योग अगर हम जोड़कर देखेंगे अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 3 का जोड़ करके देखते हैं। 7 है, 3 है, फिर जोड़ 8 है और फिर है 6, फिर है 0, फिर है 3 और है जोड़ 8। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 3 11, 11 और 6 17 होता है। 17 और 8 कितना हो जाएगा? 17 और 8 हो जाएगा 25। 25 और 3 कितना होता है? 28। 28 और 7 होता है 35। तो देखिए 35 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए यह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यह ऑप्शन जो हमारा यह गलत हो जाएगा। 4 से क्या कहा जाता है? अगर इकाई और दहाई का संख्या अगर 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 38 है हमारा। देखिए इकाई दहाई में यह 4 से विभाजित नहीं होता है। अगर यहाँ पर 36 रहता चाहे 40 रहता तो विभाजित हो जाता। अगला देखिए 9 है। तो देखिए यह संख्या 35 जो है यह 9 से विभाजित नहीं होता, इसीलिए यह संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डी से 11 से यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। तो एक संख्या मानते हैं x है और दूसरी संख्या क्या होगा? y है। इसका गुणनफल दिया गया है 5/4, यानी दोनों संख्या का अगर हम गुना करें तो आंसर कितना प्राप्त होता है? 5/4। जिसमें से एक संख्या दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है संख्या? एक संख्या दिया गया है 5/6। तो 5/6 हम x की जगह पर पुट कर दिए हैं। अब चाहे तो y की जगह भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं नहीं दिया गया है कि दोनों में से कौन सी संख्या का मान जो है 5/6 है। तो मैंने y की जगह पर 5/6 फिक्स कर दिया है। एक क्या है नंबर? y है। और गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 5/4 प्राप्त होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? यह जो देखिए 5/6 है इसको हम क्या करेंगे? RHS में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा? y बच जाएगा सिर्फ। और जब हम RHS में इसको लाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर यह संख्या गुना में था और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो भाग में क्या हो जाएगा? 5/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है अगर सॉल्व करते हैं, अगर 2 संख्याओं भिन्न के संख्याओं को अगर भाग करते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो भी नीचे का भिन्न होता है उसको क्या करते हैं? हम भाग की जगह पर गुना में बदल देते हैं। तो वही करेंगे। क्या है हमारा? 5/4। और इस संख्या को अगर हम गुना में बदलेंगे तो क्या होगा? हर का जो संख्या वो क्या हो जाता है? अंश में चला जाता है। अब देखिए आप इसको कैंसिल कीजिए, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा।
अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आता है, और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आता है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2। ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हमारा देखिए सी नंबर का सही हो जाएगा इसका, कि एक संख्या जो है हमारा 3/2 था और दूसरी संख्या 5/6 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है, निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है? तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि पर्वत 3D आकृति नहीं होता है, वह ऊबड़ खाबड़ होता है और 3D आकृति नहीं होता है। और चित्र में आप रोटी को भी देख सकते हैं, रोटी वृत्त के आकार का होता है, गोल होता है। और पतंग को भी आप देखेंगे तो पतंग भी 3D आकृति का नहीं होता है। 3D आकृति का मतलब हो गया कि 3 कोना उसका होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप देख सकते हैं इस तरह का हो सकता है 3D आकृति में। तो कमरा हमारा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप घर के कोने के पास खड़ा होते हैं तो देखेंगे आप, यह हमारा ऊंचाई का दिख रहा है, यह हमारा लंबाई हो जाएगा और यह हमारा चौड़ाई हो जाएगा। चाहे इसको भी आप ले सकते हैं चित्र में, देखिए 3D आकृति यह भी है। कमरा के कोना पर जाकर के आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला नंबर हमारा 4 का है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एल तथा एम रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए रेखाएं ओ पर एक बिंदु है उसको प्रतिच्छेद करती है एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। जैसा चित्र यहाँ पर दिया गया है वैसा कोण बनाती है। यदि x बराबर 45 डिग्री है तो y z तथा x के मान क्रमशः होंगे, y z तथा u के मान क्रमशः होंगे। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में जो है x का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो आप 6-7 में पढ़े होंगे कि अगर एक सरल रेखा है, अगर उसको कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, जो कोण बनता है उसके शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो x का मान हमारा कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब z का मान भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगला आप देखेंगे अगर एक सरल रेखा है वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, जिसमें से x का मान हमारा 45 डिग्री आ गया है। तो बाकी यहाँ का जो कोण है वह कितना हो जाएगा, तो 180 में अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 35 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो y का मान था वह हमारा कितना हो जाएगा 135 डिग्री। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो देखिए इसके आमने सामने की कोण कौन सा है, यह हमारा कोण है। तो यह कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, यह कोण 135 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे पहला हमारा y, तो y कितना आंसर है हमारा, y है 135। ठीक है, y 135 है। तो ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी 135 है और सी में भी 135 है। तो अगला देखते हैं z का मान। तो z का मान कितना हमारा आ रहा था 45 डिग्री आ रहा था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि z का मान भी यहाँ पर देखिए 45 डिग्री आ रहा है और u का मान भी हमारा कितना आ रहा है 135 डिग्री। तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है BC का मान 3 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है, तथा AC का मान कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। कर्ण कौन सा हो जाएगा, यह हमारा कर्ण हो जाएगा, इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं, ये B और C दिया गया है। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, BC का मान कितना है, BC का मान 3 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो अब ज्ञात करना है हमको कर्ण, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय में, AB स्क्वायर बराबर क्या होता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
ठीक है। तो ए बी है हमारा, ए बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो पहला ए सी का मान कितना हमारा देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का मान कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे हम, ए बी स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब ए बी का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर को हटाएंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा हमारा, स्क्वायर को हटाने के बाद यहाँ पर रूट लग जाएगा, और रूट को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 सेंटीमीटर हमारा प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने ट्रिपलेट दे दिया है जिसको आप देख के खुद से आंसर निकाल सकते हैं। अगर 2 भुजा का मान दिया गया है तो आप तीसरी भुजा का मान खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम सबको पता है कितना होता है 999 होता है, और बोला जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100 होती है, तो जोड़ लेते हैं इसको 9 9 और यहाँ हो जाएगा 10, यानी 1099 जो है आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखिए सी नंबर का, इसमें कहा गया है सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योगफल निकालिए। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक आकृति है, तो एक आकृति को पूरा हम लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर भी हाफ है और यहाँ पर भी हाफ है, तो ये दोनों अगर जोड़ देंगे, देखिए दोनों आकृति एक जैसा है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें भी हाफ और हाफ कितना हो जाता है 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे, इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर ले आएंगे तो यह भी हमारा आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब यह भी हमारा 1/2 है। इसके बाद यहाँ पर भी हमारा आधा है तो यह भी हमारा 1/2 हो जाएगा। अगला देखिए अब जोड़ते हैं, 1 और 1 2 हो गया है, और यह हमारा कितना हो जाएगा 1 आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का इसका सही है आंसर। अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। इसमें कहा गया है यदि a/b बराबर 1/2 है तो a प्लस b बटे a माइनस b बराबर है। यहाँ पर a और b का मान दिया गया है, आपको यहाँ पर पुट करके आंसर प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए क्या दिया गया है a प्लस b बटे a माइनस b हमारा दिया गया है। तो a की जगह पर हमको क्या पुट करना है, a की जगह पर 1 पुट करना है और b की जगह पर हमको 2 पुट करना है। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी इसी तरह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या होगा 1 और 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए अगर हम 1 घटाएंगे -2 में तो कितना प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा -3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 9 नंबर का। इसमें कहा गया है यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका लाभ और हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको ट्रिक बता देते हैं, ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोला गया यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है 11 अमरूद जो है 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, ठीक है। और फिर क्या करता है 100 अमरूद को बेचता है कितने रुपये में 11 रुपये में बेच देता है। यह हमारा क्या है सीपी है, यानी इतना रुपया में हम खरीदे हुए हैं, ठीक। और यह हमारा एसपी है, यानी कितना रुपया में कितना अमरूद बेचे हुए, यह हमारा एसपी हो गया। अब सबसे बेहतरीन तरीका इसको ज्ञात करने का, हम क्या करेंगे इसमें तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है। जो भी तिर्यक गुना करेंगे, इसको जो भी अंक दिए गए हैं हमारा, इसको हम इसके साथ गुना कर देंगे और इसको हम इसके साथ गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले हम 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारा। और दूसरा देखिए 11 को 11 से अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 121। अब यह हमारा जो है सीपी है और यह हमारा एसपी निकल गया है।
अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 100 रुपये में हमने खरीदा था और 121 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पर मैंने कम में खरीदा है और अधिक में बेचा है, इसका मतलब हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 21 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ परसेंट हम निकालेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 21 रुपये का लाभ में प्राप्त हुआ है। तो किस पर प्राप्त हुआ लाभ, आपने कितने रुपये में खरीदा था, तो 100 रुपये में हमने खरीदा था और उस पर हमको 21 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या निकल गया आंसर, 21% हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा है सी नंबर का सही हो जाएगा, 21% लाभ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का, चित्र में कौन AOC तथा कौन BOC एक रेखीय युग्म बनाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, दिया गया है AOC यानी यह कौन दिया गया है, और देखिए यहाँ पर BOC जो है एक रेखीय कौन बना रहा है, आपका रेखीय युग्म बनाता है। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि एक सरल रेखा जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो वह 180 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर मान दिया गया हमारा 2x और 4x, यानी कि 2x प्लस 4x किसका मान है, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जोड़ के देखते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x बराबर 180। इस तरह से x का मान हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 30। x का मान 30 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इस कोण का मान कितना होगा। तो कोण का मान यहाँ पर क्या दिया है, 2x दिया गया था। तो 2x है तो 2 × 3 अगर 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी इस कोण का मान 60 डिग्री था और इस कोण का मान हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर जोड़ कर देखेंगे तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगला देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है। तो गणित किसका विज्ञान है, ऑप्शन नंबर ये है अंतरिक्ष का, संख्याओं का, गणना का। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो हम सबको पता है गणित जो है संख्याओं का भी विज्ञान है, गिनती का भी विज्ञान है और अंतरिक्ष का भी विज्ञान होता है। क्योंकि देखिए आप एक तारा से दूसरे तारा की जो है संख्याओं का दूरी पता करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, हमें गणित की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी तथा 3590 के आधे शाकाहारी हैं और 95,950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों है। तो सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या कितनी है। तो अधिकतर स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया था, सभी जानवरों को, जो भी जानवर है सभी को जोड़ करके आंसर ला दिया था। और यहाँ पर आप सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा और आप टिक करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए 3590 के आधे शाकाहारी है, यानी कि आपको 3590 के आधा ही आपको यहाँ पर जोड़ना होगा। तो चलिए कुल संख्या ज्ञात करते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल सबसे पहले है 530 और दूसरा हमारा है 3590। तो 3590 का कितना, आधा शाकाहारी है, तो 3590/2 कर देते हैं। और उसके अलावा कितना है, 95,950। अब क्या करेंगे, 530, अब इसको अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, प्लस कितना है 95,950। अब अगर जोड़कर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया ही नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98,000 समथिंग कुछ आंसर इसका आएगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का दिया गया, इसमें चित्र में ओपी, देखिए यहाँ पर ओपी है, ओपी कौन बीओसी को तथा ओ क्यू कौन एओसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करते हैं। तो कौन पीओक्यू है, क्वेश्चन दिया गया है। आप देखेंगे तो ओपी जो है, देखिए ओपी और ओ क्यू क्या करता है, यहाँ पर
पी वो क्यू को समद्विभाजित करता है, यानी बीच में बांटता है। तो अब पूछा जा रहा है तो पी वो क्यू कितना होगा, यानी यह कोण हमको पता करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है, कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ एक सरल रेखा को देखिए कितने बराबर भागों में बांटा गया है, एक बराबर भाग, दूसरा बराबर भाग और तीसरा बराबर भागों में बांटा गया है। और कितना भाग बना है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग बना हुआ है, यानी कि 180 को चार भागों में बांटा गया है। यही है, तो 180 को अगर आप चार भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पी वो क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो देखेंगे पी वो क्यू कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पी वो और क्यू, यानी कि दो भाग, तो दो भाग है, यानी कि 2 गुना 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा, प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय का बहुलक निकालिए। यहाँ जो संख्या दिया गया है उसमें से आपको बहुलक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर समूह भी लिखा जा सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए समुच्चय लिखा गया है। तो बहुलक का मतलब होता है जो बहुतम मात्रा में दिया गया है इसमें। तो देखिए कौन सा अंक सबसे ज्यादा दिया गया है, तो आप देखेंगे एक जो है 1 2 3 बार दिया गया है, 1 3 बार दिया गया है। फिर देखेंगे 2 तो 1 2 3 4, 2 4 बार दिया गया है। और फिर 3 देखेंगे तो 1 बार है और 4 2 बार है। तो हमको ज्ञात करना था बहुलक। तो बहुलक का मतलब है जो अधिक मात्रा में दिया गया हो। तो कौन सा सबसे अधिक दिया गया है, तो 2 सबसे अधिक दिया गया। देखिए 1 2 3 और 4, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 सही है। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा सही है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में ही चर्चा है। देखिए अब परवर्ती है और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बताया गया है। परवर्ती का मतलब होता है आने वाली संख्याएं। अगर हमारे पास 10 है और 1 हम जोड़ देते हैं तो कौन संख्या में प्राप्त हो रहा है, 11 प्राप्त हो रहा है। आने की 10 का परवर्ती कितना हो गया, 11 हो गया हमारा। अगर पूर्ववर्ती का बात करें तो इसका क्या होगा, पूर्ववर्ती का मतलब है जो संख्या हमें दिया गया है उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो संख्या में प्राप्त होगा वही परवर्ती होगा, यानी पूर्ववर्ती होगा। किसका पूर्ववर्ती होगा, जिस संख्या का पूर्ववर्ती हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10 का पूर्ववर्ती कितना है, 9 है, और 10 का परवर्ती अगर ज्ञात करेंगे तो 11 है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, 1000 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 1000 है, यानी कि 1000 है, इसका परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा 1001। अब बोल रहा है उसका पूर्ववर्ती संख्या 1000 है। अब 1001 को अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाएगा 1000 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि देखिए जो आंसर यहाँ पर दिया गया था 1000 का परवर्ती संख्या का पूर्ववर्ती 1000 हमारा आ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का जो ऑप्शन दिया गया आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। तो दोस्तों और जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं वह उसका वीडियो मैं फिर से अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, जय हिंद।